नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग दो स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। एक तो हो जाएगा आपका एनबीसीसी एंड दूसरा आपका हो जाएगा ओएनजीसी। दोनों स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। ओएनजीसी की तरफ से भी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, उसको चेक करेंगे। रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कंपनी ने कर दिया है। एंड दूसरा एनबीसीसी के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, तो कल के लिए ये बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा एनबीसीसी के लिए। इसका क्लोजिंग प्राइस 100 रुपीज़ 90 पैसा का देखने को मिला आज के दिन में, तो 3.31% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। तो क्या बड़ी खबर है, चलिए उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये जान लीजिए कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, इस कंपनी का रिजल्ट 13 फरवरी को कंपनी अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो इस डेट को भी ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा कि 13 फरवरी को रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। अब आते हैं बिग इंपॉर्टेंट ट्रिगर की ओर। यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा कि देखिए ये शाम के वक्त में आज अभी अभी ये खबर आ रही है जहां बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एनबीसीसी टू कंप्लीट सुपर टेक होम्स एंड 20 ईयर वेट फॉर होम बायर्स। तो सुपर टेक जो कंपनी थी, उन्होंने बहुत लंबे समय से जो भी इन्होंने बुकिंग किया था और होम बायर्स जो रहता वो वेट कर रहे थे कि उनको घर मिल जाएगा बनकर, तो उसका ये जो प्रोजेक्ट जो था ये किसे मिल जा रहा है, तो एनबीसीसी को दिया जा रहा है। यहाँ पर ये खबर आ रही है। तो द एनसीएलएटी हैज डायरेक्टेड एनबीसीसी पीएसयू अंडर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू कंप्लीट 16 प्रोजेक्ट कंप्राइजिंग 49,748 homes across उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटका विद अराउंड 27,000 बायर्स अवेटिंग पोसेसन। तो ये अपडेट आ रहा है। तो बहुत बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बताना चाहूंगा, देखिए सुपरटेक जो कंपनी है, इन्होंने किया क्या है कि देख सकते हैं सुपरटेक जो रहता है, इन्होंने बुकिंग किया था अराउंड 51,000 होम, 51,000 होम जो रहता है उन्होंने बुकिंग किया था 2010-2012 के अंतराल में। इस पीरियड में इन्होंने किया था। सबसे पैसा भी लिया, सब कुछ किया। उसके बाद जो रहता है उन्होंने 20 साल से लगभग देखिए 2 डेकेड्स मतलब हो गया 20 साल से, जिन्होंने भी बुकिंग किया था, जिन्होंने पैसा दिया था, वेट कर रहे थे कि हमारे हार्ड एंड मनी जो हम लोगों ने मेहनत से जो पैसा कमाया था, हम लोगों का घर कभी तो आएगा ना। इसको लेकर के यहाँ पर केस चल रहा था कोर्ट में। तो ये यहाँ पर ये केस चल रही थी, वहां से ये खबर आ रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। एंड साथ साथ यहाँ पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एनबीसीसी ने फाइल किया था एप्लीकेशन टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट ऑफ एमएस सुपरटेक लिमिटेड इन द पेंडिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट सुपरटेक लिमिटेड अ रियल एस्टेट कंपनी एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो खुद एनबीसीसी ने फाइल किया था कि जो प्रोजेक्ट सुपरटेक के पास है, जो वो नहीं कर पा रही हैं, वो हम उन्हें दे दिया जाए। तो अब क्या है, खुद कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि ये एनबीसीसी को दे दिया जाए। सो इन ए मेजर रिलीफ फॉर थाउजेंड ऑफ होम बायर्स हु हैव बीन वेटिंग फॉर देयर होम्स फॉर नियरली 2 डेकेड्स, 20 साल से वेट कर रहे थे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे अपहेल्ड एन ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो एनसीएलटी का जो ऑर्डर था उसको उन्होंने अपहेल्ड किया, ठीक है। और फिर उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्टिंग स्टेट रन एनबीसीसी लिमिटेड टू कंप्लीट 16 स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ डेट रिडन रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक लिमिटेड। तो देख सकते हैं इन्होंने सुपर पास किया है, जो होता है ना कि बाईपास करके एनसीएलटी को कि नहीं आप कीजिए, काम कंप्लीट कीजिए। साथ साथ देखिए ये भी बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिया गया है, किसकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, डायरेक्टिंग एनबीसीसी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एक्सपीडिशली एज पर एन एक्सपर्ट कमिटी रोड मैप। द कोर्ट ऑल्सो आस्क कमिटी टू एक्सटेंड फुल सपोर्ट, की एनबीसीसी को फुल सपोर्ट दिया जाए। To ensure smooth execution, the bench said, no tribunal and high court shall pass any interim direction that may lead to stopping of project undertaking by NBCC। NBCC को ये दिया गया है स्ट्रिक्टनेस, आपको कंप्लीट करना है। इस बीच में कोई हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल इसे रोक नहीं सकती है। ये यहाँ पर खबर आ रही है, तो समझ सकते हैं ये काफी बड़ी खबर हो सकती है एनबीसीसी के लिए। अब ये देखने वाली बात है कल के दिन में इसका रिएक्शन कैसा रहता है। बहुत ज्यादा चांसेस आपका पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल जाए, बिकॉज ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है एनबीसीसी के लिए। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, 268 रुपीज़ 65 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। और यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा ओएनजीसी की तरफ से अपडेट है। इन्होंने देखिए डिविडेंड ट्रांसमिट करने वाली है कब, तो यहाँ पर 18 यहाँ पर देखिए मीटिंग होगी 12 फरवरी को, 12 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी जहाँ पर कंपनी रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड ट्रांसमिट करने वाली है। और बताना चाहूंगा कि जब से अनाउंसमेंट आया तब से अगर चेक कीजिएगा तो 245 से स्टॉक जो रहता भाग करके
268 के अराउंड में करंटली ट्रेड कर रही है। तो डिविडेंड का जो ट्रिगर जो रहता है ना वो ऑलरेडी अच्छा खासा यहाँ पर आ चुका है। अब आज के दिन में कंपनी ने क्या किया है कि 18 फरवरी उन्होंने रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट कर दिया है। 18 फरवरी इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया, यानी कि जो भी 17 फेब तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 18 फेब तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया डिविडेंड रिलेटेड अपडेट जो कंपनी ने अनाउंस किया है। अब है कि कितना डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर सकती है। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर चेक कीजिएगा तो फेब मंथ में लास्ट 2025 से 5 रुपये का था, और उसके बाद अगर चेक करेंगे 2024 में तो ये देख सकते हैं 4 रुपये का, 4 रुपीज़ का। 2023 में भी चेक कीजिएगा तो 4 रुपीज़ का, यानी कि 4 से 5 रुपये तक हम लोग डिविडेंड यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, बताने के पीछे ये रीज़न है कि ये एक्सपेक्टेशन है कि 4 से 5 रुपये का डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर सकती है। साथ साथ इस चीज़ को जरूर ट्रैक कीजिएगा कि क्रूड की क्या स्थिति है। क्रूड में अगर चेक कीजिएगा आज के दिन में 2.58% का गिरावट देखने को मिला। बताना चाहूंगी WTI क्रूड है, इसको चेक कर लीजिए। मान लीजिए 2.58 आज भी गिरावट है, कल भी मान लीजिए 2% और गिर जाए, मान लीजिए परसों भी 2% गिर जाए, तो ये न्यूज़ जो रहता है ना ONGC के लिए नेगेटिव न्यूज़ रहेगी। यानी इस केस में आप सोचिएगा मैं डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे खरीद लेता हूँ, उसके बाद क्रूड में लगातार मान लीजिए गिरावट ऐसा ही होता रहा तो फिर इसमें फंसने का डर रहेगा। और मान लीजिए कल के दिन में क्रूड में, या फिर आज ही मान लीजिए क्रूड 2% चढ़ जाता है, इसमें तेजी आ जाती है, कल भी मान लीजिए 2% चढ़ जाता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि फिर ONGC के शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो कुछ भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले क्रूड ऑयल के प्राइस को जरूर ट्रैक कीजिएगा, इसमें तेजी है या मंदी है। तेजी अगर हुई तो ONGC के लिए अच्छी बात है, जैसे आज मंदी है, गिरावट हो रही है, तो ONGC के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन हाँ, ONGC ने क्या अपडेट दिया है, ONGC ने रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट कर दिया। ये अपडेट यहाँ पर देखने को 18 फरवरी इस दिन का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। 12 फरवरी को रिजल्ट एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।